जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट तथा अन्य सभी टेट में वर्णमाला से पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे PYQ होंगे। ये हमारी इस वर्णमाला सीरीज का तीसरा पार्ट होगा। पहला और दूसरा पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो जाके जरूर देखिएगा, आपके सी टेट और किसी भी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान दंत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कह रहा है? दंत नहीं है। तो ता, था और ला आप अगर बोलेंगे तो जीभ से आपके जो है जीभ का स्पर्श दांतों से होता है, जैसे त, ल और था। लेकिन शा बोलने पर जीभ का स्पर्श जो है दांत से नहीं होता है, तो ये इसलिए दंत नहीं है। कौन सा? हमारा शा जो है वो दंत नहीं है। शा का उच्चारण स्थान क्या है? तो शा का उच्चारण स्थान है तालु। क्या है? शा का उच्चारण स्थान है तालु। अगर हम दंत की बात कर लें तो ता है, त, थ, द, ध, न। ठीक है, ये पांचों अक्षर और ला और स, ये क्या है? ये सारे के सारे दंत हैं। कौन से? जिनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है। स्वनिमिक जागरूकता किससे संबंधित है? कहाँ पूछा गया है? सी टेट 2021 के अंदर पूछा गया है। आखिरकार स्वनिमिक या स्वनिम होता क्या है? स्वनिम उच्चरित जो ध्वनियाँ होती हैं, उच्चरित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। उच्चरित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वो कहते हैं, उसे हम स्वनिम कहते हैं। और स्वनिम के ज्ञान से क्या होता है? शुद्ध उच्चारण में सरलता होती है। ठीक है, तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात कर लें तो स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है किससे? तो ये है बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? स्वनिमिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? ये बहुत ही ज़्यादा एकदम कहते नहीं है कि फ्लुएंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा जाता है। कहाँ? यूके टेट 2021 में पूछा गया है। य, र, ल, व क्या है? तो ये क्या है? ये एक अंतस्थ व्यंजन है। क्या है ये? अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। ठीक है, और अगर हम बात कर लें स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ठीक है, ट वर्ग और प वर्ग, ये सारे के सारे पांचों वर्ग के जो हैं ये क्या होते हैं? ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहा जाता है जिनका उच्चारण करते समय जीभ का स्पर्श होता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। और मुख्य तौर से स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन किन्हें कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण करने में अधिक ऊष्मा लगती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे श, श और स और ह, ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब क्या होगा? जब उनका जो है निश्चित अर्थ होगा, बोलने में सरल होगा। इससे सार्थकता नहीं जो है साबित होती। वे वाक्य में प्रयुक्त हों, खाली प्रयुक्त होने से सार्थक शब्द नहीं कहे जाएंगे। उनके निश्चित अर्थ हों, एक निश्चित अर्थ होगा, तभी वो क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहलाएंगे। व्याकरणिक दृष्टि से सही हो नहीं, ये कहाँ? CG टेट 2016 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि अर्थ के आधार पर अगर हम बात कर लें, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? सार्थक अर्थ। कौन सा होता है? सार्थक अर्थ। और दूसरा होता है निरर्थक अर्थ। क्या है? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ये क्या है? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर वो कहा जाता है जो जीभ के पीछे वाले भाग से बोला जाता है, उसे कहा जाता है पश्च स्वर। जैसे ज जीभ के आगे वाले ई और अ, लेकिन ऊ जो है ये क्या है? ये एक पश्च स्वर है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के पिछले भाग का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लें अग्र स्वर कौन कौन से हैं? छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है और ऐ है। ये क्या है? हमारे अग्र स्वर है। अगर हम मध्य स्वर की बात कर लें तो मध्य स्वर में क्या है? खाली आ जो है, छोटा आ, वो मध्य स्वर है। और अगर हम पश्च स्वर की बात कर लें तो पश्च स्वर में कौन कौन से हैं? बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और ये जो है आ। ठीक है,
ये सभी के सभी क्या है, ये पश्च स्वर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है। तो संघर्षी व्यंजन किन्हें कहा जाता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में संघर्षपूर्ण या फिर घर्षण होता है, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है उनके उच्चारण में, तो उन्हें क्या कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन। और उन्हीं संघर्षी व्यंजन को क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, घर्षण ज़्यादा होता है और ज़्यादा ऊष्मा लगती है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तो कौन सा हमारा राइट आंसर रहेगा, श। तो श और श, ख, स, हा, ये क्या है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है और यही क्या है, ये संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प में दंत वर्ण प्रयुक्त हुए हैं। अब बोल के देखें, अगर हम बोल के देखें, ये HTET PRT में पूछा गया है, कहाँ पे दांत का जो है स्पर्श हो रहा है जीभ से, तो ना, ला और सा, इसमें जो है ये दांतों का स्पर्श हो रहा है, तो ये क्या है, हमारे दंत वर्ण प्रयुक्त हैं। अगर ज ये भी नहीं है, ट ये भी नहीं है और ह ये भी नहीं है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ और दांत का स्पर्श होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें दंत व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात कर लें तो कंठ से क्या कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं, तो छोटा आ, बड़ा आ और पूरा का पूरा का वर्ग। पूरा का पूरा का वर्ग का मतलब है का से अंगा तक, पूरा का पूरा का वर्ग। और उसके बाद क्या है, हा और आह, या जिसे हम विसर्ग कहते हैं, ये सारे के सारे क्या है, हमारे कंठ से बोले जाते हैं। इसका एक फॉर्मूला कहते हैं या इसका कह लें सूत्र है, क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो ये है इसका फॉर्मूला। तो अकुह से आ और पूरा का और हा और विसर्ग, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अगर हम दूसरे की बात कर लें, तो अगर हम तालु की बात कर लें, किसकी, तालु की बात कर लें, तो तालु में कौन कौन से अक्षर कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो इसमें ई होता है, बड़ी ई होता है। ठीक है, च पूरा का पूरा च वर्ण, चा से लेके इया तक, य और श। ठीक है, और इसका फॉर्मूला या इसका सूत्र क्या होता है, इसका होता है इचु यशा नाम तालु, क्योंकि ई हो गया पूरा और पूरा का चा हो गया और यशा, यशा माने या और श, ये पूरे के पूरे क्या है, इचु यशा नाम तालु, ये इसका सूत्र है। ठीक है, और अगर हम तीसरा बात कर लें मूर्धा से, तो मूर्धा से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं, तो सबसे पहले हम री बोला जाता है और पूरा का पूरा टा वर्ग, पूरा का पूरा टा वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूरा का पूरा टा वर्ग। और उसके बाद रा और शा, रा और शा ये बोले जाते हैं किससे, मूर्धा से। और अगर हम इसके सूत्र की बात कर लें, ऋतु रसा णाम मूर्धा, ये इसका फॉर्मूला है, किसका, ऋतु रसानाम मूर्धा, क्योंकि इसमें री है, पूरा का पूरा टा वर्ग है और रा है और शा है, ऋतु रसानाम मूर्धा। चौथे नंबर पे देख लें कि अगर दंत की बात कर लें, किसकी, दंत की बात कर लें, तो दंत से बोले जाने वाले कौन कौन से शब्द हैं, लरी बोला जाता है, पूरा का पूरा ता वर्ग बोला जाता है और शा, और ये वाला शा, ये क्या बोले जाते हैं, ये सारे के सारे दंत से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। और अगर इसके हम सूत्र की बात कर लें तो इसका है ऋतु लसानाम। क्या है, ऋतु लसानाम दंता, लिख देता हूं मैं, ऋतु लसा नाम दंत। ठीक है, ऋतु लसा नाम दंत है, ये क्या है, हमारा दांत से बोले जाने वाले हैं। ठीक है, और अगर हम और आगे देख लें थोड़ा सा, तो हमारा अगर ओष्ठ की बात कर लें, किससे, ओष्ठ, ओष्ठ से बोले जाने कौन कौन से हैं, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पूरा का पूरा पा वर्ग, इन्हें क्या कहा जाता है, ये हमारे जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से। और अगर इसके हम फॉर्मूले की बात कर लें तो ये है, तो क्या है, उप पद्मनीय नाम ओष्ठा, उप पद्मनीय नाम ओष्ठा, उप पद्मनीय नाम ओष्ठो, ओष्ठो। ठीक है, उप पद्मनीय नाम ओष्ठो, ये क्या है, ये सारे के सारे वर्ण बोले जाते हैं कहाँ से, ओष्ठ से। तो मैंने इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता दी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, जब विभिन्न सामिक व्यंजन या स्वर ध्वनियों को
किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं तब क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो वही क्या कहलाता है? हमारा अक्षर कहलाता है। अक्षरों के समूह से क्या बनता है? हमारा शब्द बनता है। ठीक है, कहाँ पूछा गया है? सीटेट के अंदर पूछा गया है और सीटेट पेपर 2 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी सीटेट में पूछा गया है। जब किसी स्वनिमिक की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी स्वनिमिक की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? स्वनिम क्या होता है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है क्या? स्वनिम। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? भाषा की अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भाषा की अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में अल्प प्राण ध्वनि है। तो अल्प प्राण ध्वनि है कौन सी है? अगर हम राइट आंसर की बात कर लें तो ग है। ग को बोलने में कम वायु का प्रयोग हो रहा है तो इसलिए ये अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण किसे कहा जाता है? जिस वर्णों के उच्चारण में कम वायु का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। तो अगर हम थोड़ा डिटेल में देख लें, अल्प प्राण किसे कहते हैं? उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनके उच्चारण के समय मुख से वायु का जो है निर्गमन या कह लें वायु कम मात्रा में निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण होते कौन कौन से हैं? कि प्रत्येक वर्ग का क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये फॉर्मूला है। प्रत्येक वर्ग का कोई से भी पांच के पांचों वर्ग हैं, उसका पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? ये अल्प प्राण होते हैं। क्या है? अल्प प्राण होते हैं। और साथ में या, र, ल और व, ये सभी के सभी क्या है? अल्प प्राण है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है? महाप्राण की बात कर लेते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गम या वायु मुख से अधिक मात्रा में निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर और साथ ही साथ श, स और ह, ये सभी के सभी क्या हैं? ये महाप्राण है। ये सभी के सभी क्या है? महाप्राण है। ठीक है, तो मैं पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। ऐसे ही वीडियो के लिए ये पूरी की पूरी सीरीज चलेगी। अगर आप सपोर्ट बनाएंगे तो मैं पूरे के पूरे जो है सभी के सभी टॉपिक से और सभी के सभी एक एक क्वेश्चन सभी टेट के उठा के आपको कराऊंगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे से, तो उसको जो है ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसका जवाब आप बहुत आसानी से दे देंगे। तो य, र, ल, व कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ठीक है, य, र, ल, व कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो य, र, ल, व कौन से हैं? ये है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। और अगर स्पर्श व्यंजन की बात कर लें तो पूरे के पूरे पांचों वर्ग के 25 व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, संयुक्त। अगर ऊष्म व्यंजन की बात कर लें तो श, स, श और ह, थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये हमारे ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त के व्यंजन की बात कर लें तो छत, त्रंग, ज्ञा और श्रा, ये क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन अणा का स्थान क्या है? व्यंजन अणा जिसे कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है नासिका, क्योंकि ये किस में आता है? ये पंचमाक्षर में आता है। का वर्ग के, चा वर्ग के, ता वर्ग के, टा वर्ग के और पा वर्ग के, इन सभी के जो है अंतिम अक्षरों जिसे पंचमाक्षर कहा जाता है उसका क्या होता है? उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये क्या है? पंचमाक्षर है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। ठीक है, और अगर हम सभी के वर्णों की बात कर लें, कौन कौन से हैं नासिका के वर्ण जो पंचमाक्षर हैं? अंगा हो गया, इया हो गया, ठीक है, अणा हो गया, ना हो गया और मा हो गया। ये सभी के सभी क्या हैं? ये हमारे नासिका वर्ण है। ठीक है, नासिका वर्ण है या फिर नासिक के वर्ण है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? 2018 में पूछा गया है, तो किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 खाड़ी से अगर हम परिचित नहीं हैं, इसके अभाव है तो हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वर्णमाला की क्रमबद्धता अगर नहीं है तब भी हम पढ़ सकते हैं। अगर संयुक्ताक्षरों का ज्ञान नहीं है तब भी हम पढ़ सकते हैं। लिपि से अगर परिचित नहीं है तब भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 12 खड़ी का ज्ञान नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते।
क्योंकि ये 12 खड़ी किससे है? स्वर और व्यंजनों के संयोग से बनती है क्या? 12 खड़ी। और इसमें सभी वर्णों का उपयोग पूरी तरीके से बताया गया है स्वर और व्यंजन के साथ में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दिया गया है? क्या ये न्यायालय की भाषा है? बिल्कुल नहीं। क्या हिंदी राष्ट्रीय भाषा है? जी नहीं। क्या हिंदी शिक्षा के माध्यम की भाषा है? बिल्कुल नहीं। ये सीटेट जो है पेपर 2 का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। भारतीय संविधान में एक कार्यालयी भाषा है। क्या है? एक कार्यालयी भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी क्या है? एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हम बात कर लें कि भारतीय संविधान में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कब मिला, तो इसे 14 सितंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान में इसे शामिल करके इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। किसे? हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, ठीक है हिंदी, लेकिन किससे? पॉलिटी से सवाल पूछ लिया जा रहा है। किससे? पॉलिटी से रिलेट करके सवाल पूछ लिया जा रहा है। और अगर फिर से इसी में एक पॉइंट और बन जाता है, तो अगर भारतीय संविधान में कहाँ पे जो है राजभाषा का प्रावधान है, तो भारतीय संविधान के भाग किसमें? भाग 17 में, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक में क्या है? ये राजभाषा का संविधान में प्रावधान है। किसमें? संविधान में राजभाषा का प्रावधान है। किसमें? भाग 17 के अंदर 343 से 351 के बीच राजभाषा का प्रावधान है। अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, तो संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं को मान्यता मिली है और कितनी भाषाओं को? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में, किसमें? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की, भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में बताता चल रहा हूँ, जिससे सभी के सभी पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है। तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं निम्नलिखित वर्ण में से? तो संयुक्त व्यंजन पहले ही मैंने बताया है कौन कौन से होते हैं। तो वो होते हैं छत, त्रंग, ज्ञ और श्रा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन में अगर हम बात कर लें तो कौन कौन से इनमें से? तो त्रा, ये एक संयुक्त व्यंजन है। CGTET 2016 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, तो क्ष जो है मिलके किससे बना है? छ किससे मिलके बना है? ये का प्लस शा से मिलके बना है हमारा छ, ठीक है। और अगर हम त्रा की बात कर लें, तो त्रा किससे मिलके बना है? तो ता प्लस रा से मिलके बना है त्र, ठीक है। और ज्या या ज्ञा को बात कर लें तो किससे मिलके बना है? तो ये ज्या प्लस इया से मिलके बना है ज्या। और अगर हम श्रा की बात कर लें, तो श्रा किससे बना है? शा प्लस रा से मिलके बना है क्या? शा प्लस रा से मिलके बना है क्या? श्रा, ठीक है। तो मैं आपको एकदम पूरे डिटेल में उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको एक क्वेश्चन है कि आपको उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये था हमारे आज के टॉप मोस्ट जो है क्वेश्चन, जो कि टेट में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, क्या इसकी अगर PDF चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में PDF लिखिएगा, मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी PDF आपको क्या प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।